गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ गाइज। अभी बज रहे हैं सुबह के 5। अभी इधर थोड़ा थोड़ा अंधेरा जैसा है ही। फौजी साहब तो चले गए हैं। आज मैं भी 4 बजे जगी हूँ, तभी से एडिटिंग की। थोड़ा ही था, अब हो गया है। अब मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। डेली झाड़ू लगने के बाद भी इतना सारा कचरा निकल रहा है। और आजकल चींटी भी घर में आने लगी है। इनको तो चींटी देखकर ही बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि किचन में भी चले जाते हैं। ड्रम में जो इमरजेंसी के लिए पानी रखी थी वो अभी तक सेफ है। इसमें डेटॉल डाल दी थी ना पहले से ही, तो इस वजह से पहले तो 3-4 दिन होते होते कीड़े पड़ जाते थे। झाड़ू लगने के बाद अब मैं गाइस अपने पौधों में पानी डाल रही हूँ। नारियल को भी सोच रही हूँ अब अंदर ही लेकर चलूँ, अब सूख भी गए हैं। गाइस सारा काम तो हो ही गया है, अब इनके आने तक पढ़ लेती हूँ। आजकल फौजी साहब ही मेरे एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। मैं याद करके रखती हूँ तो वो सुनते हैं। गाइस पतिदेव जी भी अब आ गए हैं। अभी तो स्नान वगैरह कर रहे हैं, तब तक मैं सोची इनके ब्रेकफास्ट के लिए कुछ बना लूँ। तो मैं यहाँ गाइस कैप्सिकम, प्याज और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट ली हूँ। अब एक बाउल में थोड़ा बेसन लेकर इसमें सारे वेजीज डाल दी। फिर डाल दी नमक, थोड़ी कोरिएंडर पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा रेड चिली पाउडर और बस चुटकी भर गरम मसाला पाउडर और फिर थोड़ा जीरा भी। अब इन सबको अच्छे से मिला लेती हूँ। अब गाइस तवे पर ऑयल लेकर ये डाल रही हूँ। लेकिन गाइस सारे किए किराए पर पानी फिर गया, ठीक से बना ही नहीं, टूट गया। मुझे लगता है या तो तवा पूरा हीट नहीं होगा या मैं कुछ ज़्यादा ही मोटा करके डाल दी हूँ। दूसरा वाला तो गाइस पहले से ठीक बना, बट इसमें भी तेल ज़्यादा पड़ गया। सुबह सुबह ही पूरा मूड खराब हो गया ये देखकर। इससे अच्छा तो बिना वेजीज की मैं डोसा बना लेती, प्लेन वाला। चीला पर भरोसा नहीं है गाइस, ये खा भी पाएंगे कि नहीं। तो मैं ब्रेड ही सेक लेती हूँ, टोस्ट जैसा बना लेती हूँ। और इधर चाय भी बना ही रही हूँ, तो चाय के साथ ये खा लेंगे ब्रेड। ब्रेड संडे को ही आया था, मैं अब खोल रही हूँ। अब इनका ब्रेकफास्ट रेडी है गाइस। चीला, ब्रेड, चाय और कुछ फ्रूट्स भी काट ली हूँ। चीला में गाइस थोड़ा खाई टेस्ट के लिए, बट देखने में जैसा भी हो खाने में ठीक ही लगा। वैसे भी बेसन की कोई भी चीज़ अच्छी ही लगती है। अब गाइस पतिदेव जी भी जा रहे हैं और अब मैं रह जाऊँगी अकेली। सुबह पानी के बारे में बोल ही रही थी, अभी बर्तन धो रही थी तो पानी ही गायब हो गई। एक नल से गायब है, एक से आ रही है, बाकी वॉशरूम वगैरह के भी सारे गायब हैं। मोस्टली जब भी पानी जाती है तो किचन के दूसरे वाले नल में पानी आती है, बट उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मुझे लगता है खाना तो बन ही जाएगा आज। बर्तन धोने के बाद मैं गाइस 2-3 बर्तन में इमरजेंसी के लिए पानी भी भर ली हूँ। और अब मैं गाइस स्नान भी कर ली हूँ। आज मैं कौआ स्नान की हूँ। कौआ स्नान मतलब आधा अधूरा नहाई हूँ। क्या करती, बस एक ही बकेट पानी था। अब तो किचन की भी गायब हो गई है। वो तो अच्छा हुआ मैं बर्तन में पानी रख ली हूँ। गाइस सब्जियाँ सारी खत्म हो गई है, ये भी मार्केट नहीं जा पाए हैं। तो आज मैं जेप्टो से ही ऑनलाइन सब्जियाँ मंगा रही हूँ। पहली बार ऑनलाइन सब्जियाँ मंगा रही हूँ। 7 मिनट में आ भी जाएगा। अभी ऑर्डर नहीं की हूँ, मैं सोची पहले थोड़ा कुछ खा लूँ तब जाकर ऑर्डर करूँगी। तो गाइस मैं भी अपने लिए थोड़ा ब्रेड सेक रही हूँ। इस बार का मेरा टारगेट है गाइस ब्रेड खत्म करने का। अब तो संडे भी नज़दीक है, फिर से आ ही जाएगा। साथ ही गाइस मैं कॉफ़ी भी बना रही हूँ। अब मैं ऑर्डर कर दी हूँ, 7 मिनट में आ भी जाएगा। तब तक मैं बालकनी में ही धूप सेकते सेकते वेट कर रही हूँ। अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं काली लग रही हूँ, जबकि रियल में इससे ज़्यादा मेरा चेहरा साफ है। बट गाइस मुझे उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, इसलिए मैं फ़िल्टर भी नहीं लगाती हूँ। मैं गोरी तो नहीं हूँ, ना ही सांवली हूँ। हाँ बोल सकते हैं कि साफ हूँ, बट कैमरा में वैसा दिखता नहीं है। गाइस पार्सल आ गया है, मैं जल्दी जल्दी निकल रही हूँ। मेन दरवाजे का बस हैंडल लगा दी हूँ, 2 मिनट में तो आ ही जाना है। तो गाइस मुझे पार्सल मिल गया, लेकिन इसका बैग थोड़ा फटा हुआ था तो मुझे गोदी में लेकर जाना पड़ रहा है। तो गाइस अब मैं ऊपर आ गई हूँ, चलिए दिखाती हूँ क्या क्या है इनमें। तो गाइस इनमें है कैप्सिकम, एक ब्रोकली, एक 100 ग्राम की धनिया पत्ती और इनमें है रोजमेरी के पत्ते। मैं ऑनलाइन सूखा पत्ता मंगाई थी, बट यहाँ ताज़ा मिल रहा था तो मैं ये ले ली। 6 रुपये का 10 ग्राम मिल रहा था, तो 18 का 3 पैकेट आया है। और इसके बाद है चिंग्स का ग्रीन चिली सॉस और एक रेड चिली सॉस भी। और ये ½ kg गाजर भी आया है और एक मशरूम भी ऑर्डर की थी। अब सब्जी भी आ ही गई है, तो मैं खाना बनाना शुरू ही कर देती हूँ। गाइस 2 दिन पहले कलाई का दाल बनाई थी, वो खाई। ऐसा ना तबीयत ख़राब हुआ कि क्या बताऊँ। गैस अलग से बनी, बॉडी पेन अभी भी हो ही रहा है, इसलिए ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। आज ब्रोकली आई है, तो चलिए आज इसी की सब्जी बनाते हैं। मैं कैसे बनाती हूँ वो भी शेयर करूँगी, आप भी कुछ बताना। आलू ब्रोकली को काट कर धो ली हूँ। अब पहले मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं गाइस आलू को फ्राई कर रही हूँ। अब आलू लाइट ब्राउन हो गए हैं तो ब्रोकली भी डाल दी। जब तक दोनों फ्राई हो रहे हैं मैं इधर मटर भी छील ले रही हूँ। आलू ब्रोकली फ्राई होने के बाद मैं गाइस थोड़ा मटर को भी फ्राई कर रही हूँ। अब इसी कढ़ाई में ऑयल लेकर करी पत्ता डाल दी,
फिर जीरा के बाद लहसुन और हरी मिर्च। ऐसे तो दालचीनी नहीं डालने वाली थी, बट पतिदेव को ये बहुत पसंद है तो ये भी डाल दी। और अब इसमें डाल दी प्याज को चलाने के बाद कैप्सिकम, और अब इसमें डाल दी थोड़ा अदरक लहसुन का पेस्ट। प्याज भी अब लाइट गोल्डन हो गए हैं गाइस, तो इसमें डाल दी टोमेटो। आज टोमेटो ग्राइंड नहीं की, टोमेटो को सॉफ्ट करने के लिए नमक भी डाल दी। और अब मैं डाल दी गाइस सारे मसाले, जिसमें है हल्दी, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला भी, और काली मिर्च पाउडर भी। मसाले को चलाने के बाद थोड़ा देर के लिए ढक दे रही हूँ लो फ्लेम पर ही। और अब गाइस मसाले पक चुके हैं, थोड़ा कढ़ाई में लग भी गई। और अब इसमें डाल दी गाइस फ्राई किए हुए आलू, ब्रोकली और मटर। इनको भी चलाने के बाद ढक दी हूँ। अब इधर मैं चावल भी चढ़ा रही हूँ। अब सब्जी का ढक्कन हटाकर देखती हूँ तो गाइस ये ग्रेवी के लिए पानी देने लायक हो गई है, तो इसमें पानी डाल दी और फिर इनको अच्छे से चलाने के बाद ढक दी हूँ। अब गाइस पतिदेव जी भी आ गए हैं। मिल गया छुट्टी? कितने दिन का ले रहे हैं? कहाँ? घर तो 3 दिन जाने में लगेगा, 3 दिन आने में लगेगा। 3 दिन रह के क्या कीजिएगा? इधर चलते हैं। मार्केट से जो धनिया पत्ती लाती थी जड़ के साथ मिलती थी, ये वाली देखिए कितनी फ्रेश है और जड़ भी नहीं है, तो नो तामझाम। और अब गाइज हमारी सब्जी भी लगभग बन ही गई है, तो इसमें थोड़ी धनिया पत्ती भी डाल दी। 2 मिनट और पकाती हूँ। अब चावल भी इधर बन ही गई है, ये चावल बहुत जल्दी बन जाती है। और अब गाइज फाइनली हमारी सब्जी रेडी है। आज धनिया पत्ती भी आई ही है ताज़ी ताज़ी, तो मैं सोची हरी चटनी ही बना लूँ। तो बस इनमें धनिया पत्ती डालकर हरी मिर्च डाल दी। मुझे तीखा बहुत पसंद है तो 3 डाली, और फिर डाल दी 2-3 कली लहसुन की। और अब इनको ग्राइंड करती हूँ। गाइज मैं भूलने में इतनी माहिर हूँ कि क्या बताऊँ, ग्राइंड करते वक्त नमक का याद आया तो अब डाली। और अब गाइज चटनी भी रेडी है, मैं खाना भी लगा दी हूँ। गाइज अभी तक पानी नहीं आई है। और अब गाइज शाम भी हो गई है, पूरी शाम तो नहीं हुई, 4:30 बजे हैं। मैं सो गई थी खाना खाने के बाद, 4 बजे ही जगी थी ना सुबह, तो बहुत जोर की नींद लग गई थी। और अब गाइज ये भी आ गए हैं और आते ही नारियल फाड़ रहे हैं। आजकल मेरे यहाँ यही हो रहा है डेली बेसिस पर, डेली नारियल फाड़ते हैं, खाते कुछ नहीं, बर्बाद हो जाता है। गाइज इनके लिए तो मैं रोटी ही बनाऊंगी, उसी के लिए आटा लगा रही हूँ। मैं अपने लिए आज चाउमीन बनाने का सोच रही हूँ। तो गाइज पानी में थोड़ा नमक और ऑयल डालकर नूडल्स भी डाल दी हूँ। दूध भी इधर बॉयल हो रहा है। और अब गाइज पैन में डाल दी ऑयल, और मैं सारे वेजीज भी काट ली हूँ गाइज, धनिया पत्ती, प्याज, कैप्सिकम, कैरोट, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन भी। ऑयल गर्म होने के बाद गाइज सबसे पहले तो इसमें डाल दी अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, तीनों को थोड़ा पकने देती हूँ। और अब गाइज इसमें डाल दी हूँ प्याज के बाद गाजर और कैप्सिकम, फिर डाल दी नमक। इनको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करूँगी। अब इनमें डाल दी गाइज सोया सॉस को चलाने के बाद टोमेटो केचप, ग्रीन चिली सॉस और रेड चिली सॉस, इन सभी को अच्छे से मिलाने के बाद मैं गाइज इसमें नूडल्स डाल दी जो बॉयल की थी। अब इनको भी सॉस के साथ अच्छे से मिला ले रही हूँ। और अब गाइज चाउमीन रेडी है, मैं इनको थाली में निकाल ले रही हूँ। चाउमीन गाइज इनको पसंद नहीं है, फिर भी मेरे बोलने पर खा रहे हैं। नूडल्स खाने के बाद मैं गाइज आटा लगा कर रखी ही थी, तो रोटी बना ली। अभी मैं नहीं खाऊंगी, बस इनके लिए ही लगा दी हूँ। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अब कल सुबह मिलती हूँ 7 बजे। तो ओके गाइज, टेक केयर, राधे राधे, जय हिंद एंड लव यू ऑल।